जय हिंद दोस्तों। चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में नेहरू रिपोर्ट देखे थे। नेहरू रिपोर्ट किस संदर्भ में आया था, तो आप लोग को याद होगा कि साइमन कमीशन भारत आया था, उसके विरोध में पूरा भारत जो है उसके विरोध में खड़ा था। तो सर बर्केनहेड के द्वारा जो है भारतीयों को चुनौती दिया गया कि आप एक ऐसा संविधान बना के लाइए जो सर्वदलीय हो, मतलब सब दल के सहमति हो, जिस पर उस अनुसार से नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था और वो सर्वदल से पारित नहीं हो पाया था। उसके अलावा जो मतलब बताए थे वहाँ मुस्लिम लीग, जिसका सूत्रधार जिन्ना थे, वो उससे सहमत नहीं हुए थे। अब जिन्ना ने भी, वो तो हिंदू का संगठन कांग्रेस था, अधिक हिंदू था, मुसलमान भी था उसमें, लेकिन मुसलमान का संगठन मतलब मुस्लिम लीग था जो उससे सहमत नहीं हुई थी। कांग्रेस का वो नेहरू रिपोर्ट पारित नहीं हुआ तो जिन्ना सोचा, जो मुस्लिम लीग के सूत्रधार थे, उन्होंने सोचा हम अपना मांग रखते हैं। इन्होंने 14 ठो मांग रखा, तो इसलिए उसको 14 सूत्री कहा जाता है। कितना मांग रखा था? 14 मांग रखा था, इसीलिए उसको 14 सूत्री कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या क्या मांग रखा था। तो ओवरव्यू हम पहले बोल देते हैं कि इन्होंने कहा था कि भारत संविधान का भावी रूप संज्ञेय हो, मतलब संविधान का भावी रूप संज्ञेय हो। अवशिष्ट शक्ति हम पढ़े थे नेहरू रिपोर्ट में, अवशिष्ट शक्ति कहाँ हो? केंद्र में हो, लेकिन ये कहा कि अवशिष्ट शक्ति कहाँ हो? राज्य में हो। और इन्होंने कहा कोई प्रांत जब तक पूरा सहमत न हो उसको न मिलाया जाए, न फोर्स किया जाए। किसी भी अल्पसंख्यक के बारे में अगर कोई नियम कानून बनाते हैं तो उस अल्पसंख्यक से पूरा सहमति होना चाहिए, तब वो पारित होगा। इसी तरह कुछ कुछ और बोले थे। तो अब हम देखते हैं क्या क्या मांग किया था इन्होंने। पहला कहा था इन्होंने कि संविधान का भावी रूप संज्ञेय हो। संविधान का रूप कैसा हो? संविधान का रूप संज्ञेय हो। दूसरा कहा था इन्होंने प्रांतों को अवशिष्ट शक्ति मिलना चाहिए। अवशिष्ट शक्ति कहाँ हो? अवशिष्ट शक्ति प्रांतों को मिले। वहाँ नेहरू रिपोर्ट में हम क्या पढ़े थे? अवशिष्ट शक्ति केंद्र को मिले। यहाँ क्या था? प्रांतों को मिले। ठीक। नेक्स्ट है कि देश के सभी विधानमंडल में, देश के सभी विधानमंडल में तथा सभी प्रांत में और अन्य निर्वाचन में, विधानमंडल भी था, प्रांत भी था, उसमें नगर निगम का भी चुनाव होता था, इसलिए लिखा था अन्य निर्वाचन संस्थाओं में अल्पसंख्यकों को प्राप्त एवं प्रभावी नियंत्रण दिया जाए। मतलब जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ अल्पसंख्यकों को पर्याप्त स्थान दिया जाए, उसको नियंत्रण, प्रभावी नियंत्रण दिया जाए। तभी जो है ये अपने आप को खास करके मुस्लिम को अल्पसंख्यक मानता था, खुद मानता था। ठीक है, तो उस लिहाज से कहा गया जितना भी देश में निर्वाचन संस्था है उसमें जो है, या जहाँ जहाँ निर्वाचन होगा, अल्पसंख्यकों को पर्याप्त स्थान दिया जाए। नेक्स्ट कह रहा है सभी प्रांतों को समान स्वायत्ता दिया जाए, चाहे वो छोटा प्रांत हो या बड़ा प्रांत हो, या देसी रियासत हो, या ब्रिटिश सरकार के अधीन प्रांत हो, सभी प्रांत को क्या किया जाए? सभी प्रांत को समान स्वायत्ता प्रदान किया जाए, सभी प्रांत को समान स्वायत्ता प्रदान किया जाए। नेक्स्ट है सांप्रदायिक निर्वाचन। क्या है? सांप्रदायिक समूह का निर्वाचन पृथक निर्वाचन पद्धति से किया जाए। सांप्रदायिक समूह का निर्वाचन किससे किया जाए? पृथक निर्वाचन पद्धति से किया जाए। अब ये पृथक निर्वाचन पद्धति क्या है? कल हम बताए थे कि जो धर्म खड़ा होगा, जैसे मुस्लिम, तो मुस्लिम ही खड़ा होगा, वहाँ से मुस्लिम ही वोट देगा, इसी को पृथक निर्वाचन। पृथक मतलब क्या? अलग निर्वाचन। जैसे सिख है तो सिख ही खड़ा होगा और सिख ही सिर्फ वोट देगा, और कोई कास्ट नहीं वोट दे सकता उसको, कोई धर्म नहीं वोट दे सकता है। ठीक, ये होता है पृथक निर्वाचन। ठीक है, इसके बाद है केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 सीट आरक्षित किया जाए। कितना सीट आरक्षण किया जाए? 1/3 स्थान केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए। ये किसके लिए कह रहा है? ये कह रहा है मुसलमानों के लिए 1/3 सीट आरक्षित किया जाए केंद्रीय विधानमंडल में। कहने का मतलब अगर केंद्रीय विधानमंडल में 30 सीट है
तो इसका 1/3 मतलब 10 सीट पे जो है सिर्फ मुसलमान ही आएगा और कोई नहीं खड़ा हो सकता है, ऐसा था इसका। ठीक है, ये इसलिए कह रहा है केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किया जाए। नेक्स्ट कह रहा है कि भविष्य में किसी भी प्रदेश का गठन होगा, भविष्य में कोई भी प्रदेश का गठन होगा या विभाजन होगा तो उसमें बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत की अक्षुण्णता का पूर्ण ध्यान रखो। कहने मतलब उसको कोई तकलीफ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके साथ कोई भी मतलब नकारात्मक रूप से वो प्रभावित ना हो। कोई भी प्रदेश का गठन किया जाएगा तो मतलब बंगाल और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में कौन कौन था? पंजाब था, राजस्थान था, गुजरात था, जम्मू कश्मीर था। ठीक है, अगर हम यही भारत का मानचित्र देखें, यही अगर हम भारत का मानचित्र में तो यही वो उत्तर पश्चिम प्रांत ना, यहाँ जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, गुजरात ये सब है। ठीक है, इसका नेक्स्ट है सिंध को बम्बई से पृथक कर नया प्रांत बनाया जाए। ये हम कल भी पढ़े थे, किसको? सिंध को बम्बई से पृथक कर नया प्रांत बनाया जाए। सिंध को बम्बई से पृथक कर नया प्रांत बनाया जाए। इसके बाद करा किसी भी निर्वाचन निकाय, कोई भी अगर निर्वाचन निकाय है, कोई भी निर्वाचन निकाय या विधानमंडल में किसी संप्रदाय से संबंधित कोई विधेयक किससे संबंधित हो? संप्रदाय से संबंधित हो विधेयक तभी पारित किया जाएगा जब उस संप्रदाय के 3/4 लोगों का समर्थन प्राप्त हो। कह रहा है किसी भी संप्रदाय से अगर संबंधित कोई विधेयक पारित रहेगा तो खास करके उस संप्रदाय का 3/4 सदस्य का समर्थन प्राप्त हो। कितना सदस्य समर्थन प्राप्त हो? 3/4 सदस्य का समर्थन प्राप्त हो। ये ध्यान रखेंगे, 3/4 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद कह रहा है सभी सरकारी सेवा में योग्यता के आधार पर मुसलमानों को पर्याप्त अवसर दिया जाए। सरकारी सेवा जितना है उसमें योग्यता के आधार पर मुसलमानों का पर्याप्त अवसर दिया जाए। नेक्स्ट कह रहा है विधान में मुस्लिम धर्म, संस्कृति, भाषा, व्यक्तिक विधि, मुस्लिम श्रमिक संस्थाओं के संरक्षण हेतु अनुदान आवश्यक प्रदान किया जाए। मतलब मुस्लिम धर्म की संस्कृति, भाषा, इसको बढ़ावा देने के लिए अनुदान का प्रावधान किया जाए। मतलब ये जितना भी दिया है ना सब मुस्लिम से संबंधित ही दिया। मतलब इसके लिए देश कोई मायने नहीं रखा था। अभी आप पढ़ ही रहे हैं, देखिए सारा मुस्लिम के लिए संबंधित था। नेक्स्ट है केंद्रीय विधानमंडल द्वारा भारतीय संघ के सभी राज्यों के सहमति के बिना कोई संवैधानिक संशोधन नहीं किया जाए। क्योंकि कोई अगर संविधान संशोधन होगा तो जितना राज्य है सब सहमत होना चाहिए। कहीं ये बात चलने वाला है कितना भी आप अच्छा कानून लाइए, कोई न कोई राज्य विरोध करेगा ही। ये कह रहा है जब तक सभी राज्य सहमत नहीं होगा, सभी बोल रहा है, याद रखिए यहाँ क्या कह रहा है, सभी राज्य की सहमति के बिना कोई संवैधानिक संशोधन नहीं किया जाए। तो ये संभव है। अभी भी आधा से अधिक राज्य, जैसे 28 राज्य है तो 14-15 राज्य सहमत होना चाहिए, 15 राज्य तब तो ये अच्छा बात है। 15 राज्य आराम से सहमत, आप बोलिएगा 28 राज्य सहमत हो, ये कभी होगा? कभी भी नहीं होगा। तो ये करा कितना उल्टा पुल्टा कानून था, मतलब 14 सूत्री जिन्ना के द्वारा दिया गया था। तो ये अच्छा बात नहीं था। तो ये जो बोलिएगा अंग्रेज इसका भी बात नहीं माने थे, क्योंकि अंग्रेज काम का भी बताए थे। अंग्रेज का काम ही था हिंदू मुस्लिम में लड़ाना, न तो वो कांग्रेस का पारित किया न ही जिन्ना का पारित किया। ठीक है, तो अब हम लोग कल जो है देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आप ही लोग सोचिए अगर कांग्रेस बड़ी संस्था, बहुत बड़ी संस्था थी, जिन्ना मुस्लिम लीग की अपेक्षा बहुत बड़ी संस्था थी, उसका आप ठुकरा दिए, प्रस्ताव नहीं माने तो वो बैठा तो नहीं रहेगा, कुछ न कुछ करेगा। तो कल हम देखेंगे क्या किया उन्होंने। ठीक है, कल हम देखेंगे वो 1929 का लाहौर अधिवेशन था। लाहौर अधिवेशन में बहुत कुछ विशेष हुआ था, इससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो कल हम लोग देखेंगे लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक है, तो हम लोग सीरियल वाइज ही देखते जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।